अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स वन अलजबरा लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल इसका एक्सरसाइज 1.3 बच्चों आपके सामने पेश है। डियर स्टूडेंट्स, रेबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल मुंबई चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स में हल करना है। यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है 3 और 4, 2 एंड 5। तो यहाँ पे A1 जो है वो 3 है। यहाँ पे आपको आगे बताया जाएगा, ये नंबर्स हैं, इसको A1 A2 कहते हैं और उसको B1 B2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में हम माइनस करेंगे। इसको माइनस कर देंगे तो ये जगह 2 इंटू 4 यानी 5 3 15 माइनस 2 4 8 यानी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 मिलेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -1 2 और 7 इंटू 4 7 4। अब यहाँ जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इस एक्टिविटी की बेस पे हमको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ करेंगे -1 इंटू 4 देन माइनस इंटू माइनस 7 इंटू 2। अब 4 1 -4 और फिर -7 2 14, दोनों भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है। -4 -14 इज इक्वल टू हो जाएगा -18। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है -18। सिमिलरली हम सेकेंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के दरमियान में माइनस करेंगे। तो जैसे 5 इंटू 0 -3 इंटू -7, तो 5 0 0, देन ये माइनस और ये 7 का माइनस मिलके हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। 3 7 21, 21 प्लस 0 इज इक्वल टू 21। तो हमारा आंसर है 21। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे। तो अब यहाँ हम 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, देन माइनस करेंगे 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 7 1 7, 3 2 6 माइनस 5 3 15/3 2 6। तो अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी 7 -15/6। तो हमें आंसर मिलेगा -8/6। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 एंड 2 4 8। तो हमें आंसर मिलेगा -4/3। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब हमको इसको क्रैमर रूल से हल करना है। जो अभी आपने हल किया है बच्चों, उसी को हम क्रैमर रूल कहते हैं। बस अभी इससे पहले आपको उसने डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ था। यहाँ पे हमको पहले इस क्वेश्चन को पहले हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला इक्वेशन जो है हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 10, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। और 4x + 3y इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसको हम कंपेयर करेंगे ax + by बराबर c, ये फॉर्म में आपको कंपेयर करना है। ध्यान दें, आपको ax + by बराबर c, जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल सूरत होती है वो ax + by + c इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पे हमको किससे कंपेयर करना है? इसको हम कंपेयर करेंगे ax + by + c से। तो उसके बाद पहले हम देखते हैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 1 में a की जगह पे 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे पहले a1 की जगह पे 3 और यहाँ पे a2 की जगह पे 4, देन b1 की जगह पे -4 और b2 की जगह पे 3, देन c की जगह पे 10, c1 की जगह पे और c2 की जगह पे 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम लोग d मालूम करेंगे, तो d का फॉर्मूला है a1 कॉलम वाइज a1 a2 और फिर b1 b2। अब यहाँ पे हम जो हमने ये वैल्यूज निकाली है, इस वैल्यूज में से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। जैसे a1 की जगह पे 3, a2 की जगह पे 4, b1 की जगह पे -4 और b2 की जगह पे 3। अब जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, सेम यहाँ पे भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो आपको d मिल गया 25। अब d के बाद हमको मालूम करना रहता है dx। तो dx के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कॉलम वाइज c1 c2 b1 b2। तो यहाँ से हम वैल्यूज लेंगे। c1 c2 का वैल्यू 10 5 है
और B1 B2 का वैल्यू -4 और 3 है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको जिस फॉर्म में लिख के दिया बच्चों का, इस तरीके से आपने लिखा, पहले आपने वैल्यूज़ निकाल ली, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो dx हमारे पास है 10 3 30 और -4 × 5, तो 30 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 20, 30 प्लस 20 = 50। ये हमारा dx हो गया। अब इसे हम मालूम करेंगे dy के लिए हमारा फॉर्मूला है a1 a2 और c1 c2। तो अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ से 3, 4 और 10 5। इनको भी हम सॉल्व करेंगे। 3 × 5 - 10 × 4, 5 3 15 - 10 4 40, 40 - 15 = -25। इतना 3 सॉल्व करने के बाद, यानी पहले आपको d सॉल्व करना है, फिर dx है, फिर dy है। ये सॉल्व होने के बाद में आपको x मालूम करना है। x का फॉर्मूला हमारे पास है dx/d। अब dx हमारे पास यहाँ सेकंड कॉलम में है, तो आपको मिलेगा 50 और d यानी 25, तो 50/25 यानी 25 2 50, x का वैल्यू हो गया 2। इसी तरीके से y हो जाएगा dy/d। dy हमारे पास है -25 और d हमारे पास है 25, 25 1 25, तो हमको मिल जाएगा -1। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है xy = 2, -1। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मतलब पहले सही से लिखेंगे। 4x + 3y = 4x + 3y - 4 = 0 है। तो ये -4 को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल के उस पर भेज देंगे, तो हमारे पास जाएगा 4x + 3y = 4, क्योंकि हमको जो इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है वो है ax + by = c। ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड वैल्यू को भी लेंगे, सेकंड इक्वेशन को, 6x = 8 - 5y। तो ये -5y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो हमको मिल जाएगा 6x + 5y = 8। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम ax + by = c से। तो a1 हमें मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ से a2 मिलेगा हमें 6, फिर b1 हमें मिलेगा 1, b1 मिलेगा 3 और b2 हमें मिलेगा 5, c1 हमें मिलेगा 4 और c2 हमें मिलेगा 8। इस तरीके से हमको वैल्यूज मिल गई। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले d मालूम करेंगे, a1 a2 b1 b2, वैल्यूज रखेंगे यहाँ से 4 6 और 3 5, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यानी 4 5 जा -3 6 जा, तो 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, 20 - 18 = 2, हमें मिल गया d। सिमिलरली हम dx मालूम करेंगे। dx के हमारे पास फॉर्मूला है c1 c2 और b1 b2। तो c1 c2 का वैल्यू है 4 8 और b1 b2 का वैल्यू है 3 5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा -3 8 जा, तो 20 - 24 यानी -4 हमें मिलेगा dx। देन dy = हमको मिलेगा a1 a2 और c1 c2, यानी 4 6 एंड 4 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा -4 6 जा, 4 8 जा 32 -4 6 जा 24, देन हमें मिलेगा dy = 8। नाउ x = dx/d। हमारे पास dx है -4, d है 2, तो -4/2, 2 2 जा 4, तो x मिलेगा -2। देन y = dy/d। dy हमारे पास है 8, d है 2, तो 8/2 यानी 2 4 जा 8, हमें मिलेगा y = 4। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है x, y = -2, 4। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x + 2y = -1 और 2x - 3y = 12। यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी सेटल्ड है, तो हम क्या करेंगे, इनको खाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देंगे और फिर कंपेयर करेंगे ax + by = c से। तो हमें a1 की जगह पे 1 मिलेगा, a2 की जगह पे हमें 2 मिलेगा, b1 की जगह पे हमें 2 मिलेगा, b2 की जगह पे हमें -3 मिलेगा, c1 की जगह पे -1 है और c2 की जगह पे 12 है। ये वैल्यूज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वैल्यूज़ मिल जाएगी, आपका अगला सवाल आसान हो जाएगा। यानी d = a1 a2 b1 b2। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपको खाली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो a1 a2 1 2, b1 b2 2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 × -3 -2 × 2, तो हमें मिलेगा -3 -4 यानी कि -7। फिर हम dx = लेंगे c1 c2 और b1 b2, यानी -1 12 और 2 -3, तो -1 × -3 देन -2 × 12, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 1 जा 3 -12 × 2 3 -24, तो 24 - 3 = -21। ये होगा dx। देन dy = a1 a2 और c1 c2, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ से वैल्यूज देंगे, a1 a2 यानी 1 2 और c1 c2 यानी -1 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 12 से और माइनस करेंगे -1 × 2 से, 1 × 12 = 12, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 12 + 2 = 14, तो dy हमें मिल गया 14। x हमारे पास है dx/d, dx हमारे पास है -21 और d हमारे पास है -7, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, 7 3 जा 21, तो x = 3।
देन y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई की जगह पे 14 अपॉन माइनस 7, 7 टू ज़ा 14, y इज इक्वल टू -2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन 1। 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ऑलरेडी पहले सेटल्ड है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से। तो यहाँ पे a1 की जगह पे 6, a2 की जगह पे 8, b1 की जगह पे -4, b2 की जगह पे -3, c1 की जगह पे -2 और c2 की जगह पे -2। अब इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे d इज इक्वल टू a1 a2 और b1 b2। वैल्यूज रखेंगे 6 8 -4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6 3 -18 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 -18 प्लस 32 इज इक्वल टू 14 प्लस में, क्योंकि यहाँ पे -18 जो है वो लोअर नंबर है, प्लस 32 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो डी इज इक्वल टू 14। नाउ डी एक्स इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। वैल्यूज -12 -2 एंड -4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई। -12 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है -4 को -2 से मल्टीप्लाई करके। अब -12 इंटू -3 और -4 इंटू -2, तो 12 3 ज़ा 36, माइनस माइनस गेट कन्वर्टेड इंटू प्लस, एंड माइनस ये और फिर ये -4 एंड -2, यहाँ पर भी माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाइड गेट कन्वर्टेड इंटू प्लस। 4 2 ज़ा 8, 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28। देन डी वाई a1 a2 c1 c2, फॉर्मूला लगाएंगे 6 8 एंड -12 -2, 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8, तो 6 2 ज़ा -12 माइनस माइनस प्लस 12 8 ज़ा 96, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू 84। नाउ x is equal to dx upon d, dx we have 28 and d is equal to 14, 14 2 ज़ा 28, x is equal to 2। then y is equal to dy upon d, dy हमारे पास है 84, d है 14, 14 6 ज़ा 84, then y is equal to 6, then we get x y is equal to 2,6। next question, fifth। 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28। क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सेटल्ड है, इनको हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलेंगे। एंड देन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, हमें मिलेगा a1 की जगह पे 4, a2 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 6, b1 की जगह पे 6, b2 की जगह पे 2, c1 की जगह पे 54 एंड c2 की जगह पे 28। नाउ हम पहले हल करेंगे d, a1 a2 और b1 b2, तो वैल्यूज रखेंगे 4 3 एंड 6 2, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 18, यानी कि ए डी इज इक्वल टू मिलेगा -10। देन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में m और n है, तो हम यहाँ पे m और n लगाएंगे, तो डी एम इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, वैल्यूज लेंगे 54 28 और 6 2, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो 54 इंटू 2 यानी 108, 28 इंटू 6 यानी 168, 168 माइनस 108 यानी कि -60। देन डी एन इज इक्वल टू a1 a2 एंड c1 c2, यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी 4 3 एंड 54 28, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, देन 4 इंटू 28 मीन्स 112 माइनस 54 इंटू 3 इज इक्वल टू 162, 162 माइनस 112 इज इक्वल टू -50। नाउ m इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी, डी एम हमारे पास है -60 और d है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 6 ज़ा 60, m इज इक्वल टू 6। then n is equal to dn upon d, dn we have -50 and d -10, minus minus cancel, 10 5 ज़ा 50, then n is equal to 5, तो हमारा आंसर है mn यानी कि 6,5। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेटल्ड है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को हमको सेटल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम दे देते हैं कि ये जो है वो इक्वेशन 1 है, देन सेकंड लेंगे x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। क्योंकि इक्वेशन में बोथ द साइड डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गेट कैंसल्ड, यहाँ पर भी 2 गेट कैंसल्ड, तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 1। नाउ सेम एज प्रीवियस, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज लेंगे 2 2 एंड 3 -1, 2 इंटू -1 -3 इंटू 2,
2 1 minus 2 minus 3 2 6, we'll get d is equal to minus 8. Then dx is equal to c1 c2 b1 b2, c1 c2 यानी 2 1 और b1 b2 यानी कि 3 और माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस 1, देन माइनस करेंगे 3 इंटू 1 यानी 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, 2 1 माइनस 2 minus 3 1 3 minus 3 minus 2 will get minus 5. Then dy is equal to a1 a2 c1 c2, वैल्यूज देंगे 2 2 और 2 1, 2 1 2 minus 2 2 4, 2 minus 4 यानी minus 2. Then x is equal to dx upon d यानी minus 5 upon minus 8, minus minus get cancelled, x is equal to 5 upon 8. Then y is equal to dy upon d, dy is equal to minus 2 and d is equal to minus 8, minus minus get cancelled, 2 4 8, then y is equal to 1 upon 4, तो हमें आंसर मिलेगा x y is equal to 5 upon 8, 1 upon 4. उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।